अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड डक उसने पाकिस्तान के आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेसिकली बुलाया, वन ऑन वन वार्तालाप करी और वाइट हाउस में पर्सनल लेवल पर एक रैपो बनाने की कोशिश करी। हमें समझने की आवश्यकता ये है कि अमेरिका जितना मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के पास एक दूसरे के कुछ ऐसे राज छुपे हैं कि ये दोनों जानते हैं कि यदि एक पॉइंट के बियॉन्ड पाकिस्तान को अगर कभी पुश कर दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान उन राजों को खोल दे जिससे कि अमेरिका की जो बची कुची दो रुपल्ली की इज्जत वैसे भी है वो भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो कहीं का ना रहे। इतिहास में जाकर देखो तो आज आपको 5 ऐसे बड़े फैक्टर्स मिलते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को कि सबसे पहली बात, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को डंप क्यों नहीं करेगा। सबसे पहला है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन जब 1979 में आया, उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का समर्थन लेते हुए ऑपरेशन साइक्लोन, जिसका गठन अमेरिका की CIA ने किया, और जिस अमेरिका के ऑपरेशन साइक्लोन के गठन करने के बाद अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को मैन्युफैक्चर किया गया, क्रिएट किया गया, बढ़ावा दिया गया। ये सब करने के बाद जो उन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री अफ़गानिस्तान का प्रयोग करके ये टेररिज्म कॉन्सेप्ट को मास्टर किया, आज उसके सारे दस्तावेज, उसके कागज़, सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। आज अमेरिका ये बात को जानता है कि अगर उसको ये इंश्योर करना है कि ये रिकॉर्ड्स कभी बाहर ना आए, हमेशा दबे रहें, तो वो पाकिस्तान को पहली बात तो कोट करता रहेगा। दूसरा, अमेरिका के लिए पाकिस्तान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जब उसने किसी भी स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की सोची है, खास करके कुछ ऐसे स्टेट्स जिनको वो लॉन्ग टर्म डिस्टेबलाइजेशन प्लान में लाना चाहता था, उन स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान का समर्थन लिया गया। यहाँ पर 2 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, नॉर्थ कोरिया और लिबिया। नॉर्थ कोरिया और लिबिया आज की डेट में इसलिए यहाँ पर केस स्टडीज़ बनते हैं क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म लेवल पर डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका ने अब्दुल कादिर खान का प्रयोग किया, जो कि एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जिसने रिसर्च करने के टाइम पे रिसर्च के कागज़ चोरी करे। कागज़ चोरी करने के बाद उन न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स को उसने एक ब्लैक मार्केट में चलाकर भेजा। आप सोच के देखिए कि एक पॉइंट पर जब पूरे विश्व में एक ग्लोबल लेवल पर ब्लैक न्यूक्लियर बाज़ार लगा हुआ था, क्या आपको लगता है कि ये CIA के बिना देखरेख के हुआ होगा? CIA के कई अधिकारी थे जो इनफैक्ट इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर ब्लैक बाज़ार में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के फर्म्स को, कंपनियों को बिजनेस दिलवा रहे थे इस ग्लोबल ब्लैक ट्रेड में। ये जो ग्लोबल ब्लैक ट्रेड न्यूक्लियर वेपन्स का हुआ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का हुआ, जिसकी वजह से आज हम ईरान का सिचुएशन देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, लिबिया को देख लीजिए, ये सारे देशों के पीछे जो प्रॉब्लम थी वो थी एक अब्दुल कादिर खान। और इस पूरे प्रोसेस में अब्दुल कादिर खान ने जब जब अमेरिका के और यूरोप के लोगों के साथ मिलकर इस ग्लोबल लेवल ब्लैक न्यूक्लियर ट्रेड को किया, वो सारी फाइलें आज पाकिस्तान के पास दफन है। पाकिस्तान चाहे तो इन फाइलों को कभी भी खोलकर यूरोप की असली हिपोक्रेसी क्या है दिखा सकता है। इस चीज़ से अमेरिका भी डरता है और यूरोप भी डरता है, इसलिए एक पॉइंट के बियॉन्ड ये पाकिस्तान को कभी भी डिस्टेबलाइज होने नहीं देंगे। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आज अगर हम बात करें कोवर्ट ऑपरेशंस की, अगर आज अमेरिका को ईरान में किसी प्रकार की कोवर्ट ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी है, उसके लिए उसको पाकिस्तान का समर्थन बहुत ज़रूरी है। आज अगर ट्रंप बार बार खड़े होकर डील 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 ये जब चिल्ला रहा है, तो उसको पता है कि बैकएंड पे अगर मैंने किसी तरीके से ईरान में कोवर्ट कैपेबिलिटी CIA की नहीं बनाई तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, जिसके लिए उसको पाकिस्तान का समर्थन चाहिए। चाइना में अगर आज उसको चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में किसी प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशंस चलाने हैं तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही चला पाएगा। तो इस रीज़न से पहली बात तो ये जो कोवर्ट एसेट्स हैं जितने भी नर्चर किए हैं CIA ने, ISI ने मिलके, ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पब्लिकली किसी के सामने भी आए। इसके साथ साथ अमेरिका के लिए पाकिस्तान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के लिए धंधा ला के देता है, क्योंकि जितनी बार अमेरिका पाकिस्तान को प्रोवोक करेगा, पाकिस्तान उतनी बार जितनी तरीके से वो भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, और जितनी बार पाकिस्तान भारत के अंदर टेररिज्म करेगा, उस टेररिज्म से पाकिस्तान को तो फ़ायदा कोई मिलेगा नहीं, उसको पिटाई अलग मिलेगी, लेकिन अमेरिका को धंधा मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होगा
टेररिस्ट अटैक के बाद भारत की मिलिट्री कुछ अपग्रेड मांगेगी तो इंडिजीनस लेवल पर तो आएगा नहीं, तो इंडिजीनस लेवल पर नहीं आएगा तो वो आएगा कहाँ से? वो आएगा फिर अमेरिका से नहीं आएगा तो उसके संबंधी देशों से आएगा, इजराइल से आएगा, इजराइल से नहीं आएगा तो फ्रांस से आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान को मेंटेन करके रखो। यहाँ पर जो गेम है ये डिप्लोमेसी नहीं है, इस चीज़ को समझिए। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक शैडो बॉक्सिंग। ये पाकिस्तान का प्रयोग करके आज अमेरिका भारत के साथ गेम खेल रहा है, लेकिन हमारे को ये चीज़ कभी समझ नहीं आती है, क्योंकि हम पाकिस्तान को नष्ट करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी मौके आते हैं ये बड़े सुपर पावर्स आकर हमारे को रोक देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी बात, आज अगर हम बात करें तो ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में इतना वर्ल्ड में एक नाटक रचा गया कि अमेरिका बहुत निराश है, उसको पता था कि पाकिस्तान पनाह दे रहा है लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया, ये सब झूठी बातें हैं। आज फैक्ट ये है कि CIA के बहुत सारे अधिकारियों को सबको पता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में कहाँ रहता है। वो उसको मारना नहीं चाहते थे। वो इसलिए मारना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर ओसामा बिन लादेन को मार देंगे तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म अगर ख़त्म होती है तो उसमें CIA के, अमेरिका के एक्स मिलिट्री के जितने भी अधिकारी थे जिन्हों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे इस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद चालू हुई थी, वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारा का सारा धंधा चौपट हो जाता। तो यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को इवेंचुअली जो मार गिराया गया, इस मार गिराने में CIA की इंटरनल लॉबी में बहुत लड़ाई हुई कि किस लोगों ने आज की डेट में ये काम करवाया, क्योंकि जिन लोगों का धंधा इससे अफेक्ट हुआ, जाहिर सी बात है वो धंधा पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे थे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आज की डेट में जो पाकिस्तान के पास है, इस रीज़न से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका जैसा देश कभी भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होने देगा। आप पाकिस्तान को भारत में रहकर जितना मर्जी हम उसको आइसोलेट कर लें, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ग्रे लिस्ट में ले आएँ, सब कुछ कर लें, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जो आपको इस वीडियो के बाद अब समझ आए होंगे कि इन कारणों की वजह से पाकिस्तान का मेंटेनेंस अमेरिका के हित में है और पाकिस्तान का मेंटेनेंस आज की डेट में चाइना के हित में है। तो यहाँ पर जब तक ये बड़ी शक्तियाँ इस जैसे नापाक देश को खड़े रहने देंगी, तब तक दिक्कत ये आएगी कि ये नापाक देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर तो इसके लिए पाकिस्तान जो है वो एक धंधा क्रिएटर भी है अमेरिका का। तो इस चीज़ के बाद अब आप सोच के देखिए कि आज भारत को इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को अगर पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है तो उसके लिए एक ही तरकीब ये है कि पाकिस्तान का डिसमेंबरमेंट और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तोड़ना। लेकिन वही बात है कि ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एक लड़ाई से नहीं बल्कि कोवर्ट कैपेबिलिटी से टूटेगी। तो क्या भारत आज की डेट में उस कोवर्ट कैपेबिलिटी को रिवाइव कर सकता है, जिस कोवर्ट कैपेबिलिटी के रिवाइवल के बाद पाकिस्तान के अंदर इंटरनल केओस इतना हो जाए कि ये जितनी भी बड़ी शक्तियाँ जितनी मर्जी कोशिश कर लें पाकिस्तान को फिर ना बचा पाएँ? ये समय ही बताएगा। पर पाकिस्तान आज इस मोमेंट पर सबसे खुश बैठा है, क्योंकि उसको पनाह मिल रही है उस आका से, जो आका उसका प्रयोग हमेशा से करता आया है और आगे भी करता रहेगा।